दर्शकों 2024 में हम जल्दी ही प्रवेश करेंगे और ये हम सब जानना जरूर चाहेंगे कि ये वर्ष हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है, उनके स्थान परिवर्तन होते हैं या उनका नक्षत्र परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमारी वार्षिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हम बिल्कुल समाप्ति पर आ गए हैं। हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में विभिन्न वीडियो में बताया है, पूरी चर्चा करी है कि पूरा वर्ष आप लोगों के लिए कैसा जाएगा और उपायों के साथ बताया है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए 2024 का वर्ष कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका विश्लेषण हम आपको देंगे। साथ ही नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उपाय भी आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो, व्यवसायिक जीवन हो, कार्य क्षेत्र हो, आपका करियर हो, आपकी शिक्षा हो, प्रेम संबंध हो, कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। वर्ष की शुरुआत जो होने जा रही है, आप अपने लगन के अनुसार या जन्म राशि के अनुसार देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, जो लंबी दूरी के ग्रह फिलहाल वो जिस राशि में गोचर करें वो अगले वर्ष भी उसी राशि में गोचर करेंगे, सिर्फ एक बृहस्पति को छोड़ के। बाकी अन्य ग्रह हैं जल्दी अपना राशि परिवर्तन करें 1 या 2 महीने में, तो उनका प्रभाव जितनी जल्दी आप देखेंगे उतनी जल्दी उनके प्रभाव से बाहर भी निकल आएंगे। लेकिन जो लंबी दूरी के ग्रह होते हैं काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी लंबे समय तक देखा जा सकता है। तो उनकी चर्चा जो है विशेष इंपॉर्टेंट कही जा सकती है। तो जो इस प्रकार बन रही है वो आपके लग्नेश शनि है, आपके लगन में ही गोचर करें, पूरे वर्ष आपके लगन में ही गोचर करेंगे, कभी कभी वक्री अवस्था में भी आएंगे। द्वितीय भाव में यानी जो आपके मीन राशि है उसमें राहु गोचर कर रहे हैं और इसी जो अगले वर्ष इसी राशि में गोचर करेंगे। इनके ठीक विपरीत भाव में यानी अष्टम भाव में केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। शुक्र आपके जो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके दशम भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए। मंगल सूर्य बुध आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं इस वर्ष की शुरुआत में। तो ये आपके एकादश भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति आप शुरुआत में देखेंगे। कुछ परिवर्तन आप जरूर देखेंगे, लेकिन जो मुख्य परिवर्तन आप देखेंगे वो 3 मई 2024 को देखेंगे, जब बृहस्पति लंबे अरसे के बाद आपके तृतीय भाव को छोड़ के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बहुत कुछ आपको इसके संदर्भ में देखने को जरूर मिलेगा। तो पहले और बाद की स्थिति आपके सामने स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा जो नक्षत्र परिवर्तन आप देखेंगे वो इस प्रकार रहेगा। जो शनि है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी बृहस्पति है, और जो बृहस्पति है वो वर्ष की शुरुआत भरणी नक्षत्र से करने जा रहे हैं, जिनके स्वामी शुक्र है। उसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है सूर्य। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में जून के महीने में प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। अगर हम राहु की बात करें तो रेवती नक्षत्र से इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनके स्वामी बुध है। इसके अलावा जुलाई में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में यह प्रवेश करेंगे, जिनके स्वामी है शनि। अगर केतु की बात करें तो चित्रा नक्षत्र से इनकी शुरुआत होने जा रही है, जिनके स्वामी मंगल है, और जुलाई के महीने में यह हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिनके स्वामी है चंद्रमा। जिस नक्षत्र में ये ग्रह प्रवेश करेंगे उनके स्वामी भी निश्चित तौर से सक्रिय होंगे, एक्टिव होंगे। उनका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो युति में हो या चाहे ना हो। इसके अलावा हम आपको ज्योतिषी उपाय बताएंगे, प्रामाणिक उपाय आप इसे ज़रूर करें। तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि बात करें तो आप काफ़ी पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको अपने जो है शुगर की अगर आप मरीज़ हैं तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कुछ चोट इत्यादि का भय भी बना हुआ है, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। देखिए, राहु और केतु आपके द्वितीय भाव अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ गुप्त समस्याएं से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। कुछ इससे परेशानी देख सकते हैं, अचानक कुछ आपके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। इसके अलावा आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि खान के प्रति आपकी जो तीव्रता है, रुचि है, वो ज़्यादा बढ़ सकती है। आप विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को आजमा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह इसका असर आपके स्वास्थ्य पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले का इन्फेक्शन आप पूरे वर्ष देख सकते हैं। इसके अलावा आपको, जैसे मैंने बताया, चोट इत्यादि का भय बना हुआ है। केतु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ने से
आप जो हृदय के मरीज़ हैं उनको भी विशेष ध्यान रखना होगा। लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं या कंजक्शन देख सकते हैं, कुछ इन्फेक्शन भी लंग्स में देख सकते हैं, तो इस प्रकार अपना ध्यान रखें। दूसरी बात, यदि आपकी केतु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो इस दौरान आपको बहुत ही सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गोचर जो है अच्छे भाव में ना होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ न कुछ देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने लंग्स के स्वास्थ्य के लिए आपको प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए, ये आपके लंग्स को मजबूत करता है। साथ ही यदि आपको ब्रेथ से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी सांस से यदि समस्या है तो उसमें भी आपको काफ़ी जो है रिलीफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरे वर्ष की बात करें तो कुछ ऐसी मेजर समस्या नहीं देखी जा रही है। कुछ छोटी मोटी समस्या को यदि छोड़े तो आप पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य को एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको राहु और केतु को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दूसरे भाव में और अष्टम भाव में, ये जो अष्टम भाव होता है अचानक आपको समस्या में डाल भी सकता है, कुछ परिवर्तन देख सकता है, बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इनकी दृष्टि भी उतना ही परिणाम आपको दे सकती है, तो इसलिए भी आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। और हृदय के मरीज जैसे मैंने बताया कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खर्चे इत्यादि के कारण कुछ मानसिक तनाव या स्ट्रेस जरूर देखा जा सकता है। बहुत कुछ प्लानिंग के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ खर्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम या इससे कुछ नुकसान से रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। तो को मिला के आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आप बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। देखिए पंचम भाव में जो पंचमेश है, जो आपके बुध है, वो आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य के साथ। तो शुरुआत तो काफ़ी बेहतर रहेगी, बहुत फेवरेबल रहेगी, काफ़ी अनुकूल परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंट में वृद्धि देख सकते हैं, चौतरफा आपका जो है डेवलपमेंट देखेंगे आपके करियर में। साथ ही क्लैरिटी देख सकते हैं, आपके जोश में कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, आपकी ऊर्जा काफ़ी हाई रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जिस क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना उसके लिए आप बहुत क्लियर रहेंगे, बहुत फोकस्ड रहेंगे, और ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही आपको आपके अभिभावकों का या आपके गुरु का, मेंटर का, परिवार का, सबका सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहन का सपोर्ट आपको मिलेगा, साथ ही पिता का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी आप अपने जो है करियर के संदर्भ में ले सकते हैं। विदेश के लिए भी आप प्रयास करना चाहेंगे, थोड़ा संघर्ष लंबा देख सकते हैं, लेकिन आप अपने जिस फील्ड में आप अपने हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मई के बाद यदि हम बात करें तो काफ़ी अच्छे आपके जो माहौल देखने को मिलेगा। खासकर विदेश के लिए यदि आप प्रयास करें तो उसमें आपको फेवरेबल कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्स मिल सकता है आपको विदेश की यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक स्थिरता अपने भीतर लेकर आनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चंचलतापन या आपकी अस्थिरता आपको किसी समस्या में डाल सकती है। आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आप निराश हो सकते हैं। तो इसके से बचने के लिए फोकस बना के आपको चलना होगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना के चलना होगा। इसके लिए योगा मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन सभी विद्यार्थियों को ज़रूर करना चाहिए, इससे एक स्थिरता आपको मिलती है, साथ ही आप फोकस रहते हैं और कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ता है। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आपको अच्छे ऑफर्स तो ज़रूर मिलेंगे। डेफिनेटली शुरुआत तो बहुत ही बढ़िया होने जा रही है। यदि आप अन्य क्रिएटिव फील्ड में हैं या कला के क्षेत्र में हैं या अन्य आर्ट फील्ड में हैं, डिज़ाइनिंग फील्ड में है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे स्कोप देखने को मिलेगा। मई के बाद भी अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। पूरे वर्ष आपको अच्छा मौका मिलेगा, चाहे वो मध्य 2024 से पहले हो या बाद हो, दोनों तरफ अगर हम देखा जाए तो स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में आ रही है। ये निर्णय लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि केतु की दृष्टि चतुर्भाव में कहीं ना कहीं आपको एक कन्फ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। उच्चाटनपन, निरस्तापन देखा जा सकता है, और कहीं आपको समझौता या एडजस्टमेंट करना भी पड़ सकता है। बहुत बार आपको आपके हर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं मिलती पाएगी, तो इसकी वजह से आपकी अपेक्षाएं तो काफ़ी ज़्यादा रह सकती हैं, लेकिन आपको उसके हिसाब से जो परिणाम है वो देखने को नहीं मिल पाएगा। राहु की दृष्टि आपके दशम भाव में कुछ इस प्रकार का परिणाम दे सकती है, और केतु की दृष्टि चतुर्भाव में कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बना के चलना होगा। इसमें आपको अपनी मैच्योरिटी डेवलप करनी होगी, समझदारी दिखानी होगी, साथ ही एक सही अपॉर्चुनिटी या सही मौका को हाथ में लेना और उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी अलर्टनेस पर, आपकी तत्परता पर ये निर्भर करता है। तो जितना आप अलर्ट रहेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, उतना ही आप अच्छे मौके को अपने हाथ में ले सकेंगे, अन्यथा आप गंवा सकते हैं। बहुत सारे चांसेस ऐसे मिल सकते हैं हम, जिसकी वजह से आप जो गलतफहमी की वजह से कह लें या कन्फ्यूजन की वजह से कह लें, आप इसे गंवा सकते हैं। तो कुछ भी मौका आपको गंवाना नहीं है। कोई भी कन्फ्यूजन है, आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लें,
किसी अनुभवी व्यक्ति से या किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से सलाह लें तो ही आप कोई निर्णय लें। अपने आप से कोई ऐसा जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खासकर कुछ ऐसे एक दो लोगों के कहने पे आकर या उकसावे में आगे कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लें जिसकी वजह से आगे चल के आपको पछताना पड़े। तो बहुत कुछ सोचकर प्लानिंग करके आपको चलना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। पूरे साल मौके आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया है। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, यानी नौकरी पेशा वाले लोग के लिए 2024 का वर्ष कैसा रहेगा, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए। देखिए, अष्टम भाव में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं और अष्टमेश मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शुरुआत तो बहुत बढ़िया रहेगी। अटके काम आपके बनेंगे, साथ ही प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए या आपके हाई सैलरी या पैकेज के लिए आप प्रयास करें तो उसमें सफलता आपको मिलेगी। अधिकारी का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप लोगों के बीच में एक बेहतर, एक हेल्दी एनवायरनमेंट देखा जा सकता है। कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है काफ़ी अच्छे लेवल की। इसके अलावा आप अगर नई जॉब के लिए भी प्रयास करें तो उसके लिए भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपनी फील्ड को एक बार डिसाइड करें कि आपको किस फील्ड में आगे अपने और लेके जाना है। आप बार बार अपनी फील्ड को बदलेंगे तो आगे आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ स्थान परिवर्तन का भी योग बन सकता है। कुछ यात्राएं भी आपको अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित करनी पड़ सकती है। ये शुरुआत में तो काफ़ी रहेंगी, लेकिन मध्य 2024 के बाद कुछ गिरावट इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप विदेश में रह रहे हैं या विदेश में जॉब के लिए आपको ऑफर मिल रहा है तो उसके लिए आपको खुद पे एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपके भीतर एक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कुछ बातों को आगे के लिए टालते नजर आ रही हैं, तो इससे आपको बचना होगा। सेविंग्स में अच्छी वृद्धि देख सकते हैं, लेकिन आप अपने हर मौके को बार बार अगर आप टालेंगे या कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, उसे आप कभी कभी टाल देते हैं या कॉन्फिडेंस के चलते आप उसे जो है किसी अन्य व्यक्ति को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है, इससे आपको बचना होगा। बहुत से ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, और यदि आप इसे हाथ से जाने देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई कमी महसूस होती है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी किसी स्किल की वजह से आप कुछ पीछे रह जाए, तो उसके लिए आप कोई कुछ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं उसको, या कुछ सीख सकते हैं इसके संदर्भ में जो आगे चल के आपके करियर में अच्छा साबित हो, लाभप्रद साबित हो। इसके अलावा करियर की शुरुआत तो जैसे मैंने बताया बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मार्च अप्रैल में थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अधिकारी के साथ आपको बना के रखना होगा। कोई उनके साथ कुछ मतभेद या किसी प्रकार का तनाव जरूर देखा जा सकता है। आप अपने काम पे फोकस्ड रहें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि मई जून की, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। खासकर जैसे बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि आपके दशम भाव में रहेगी। तो राहु की जो भी कह सकते हैं कि मैलेफिक जो आस्पेक्ट है, यानी कि उसकी पापी दृष्टि जो आपके दशम भाव में पड़ रही है, बहुत रिलैक्स आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ठहराव महसूस करेंगे। अब तक आप काफ़ी रेस्टलेस हो सकते हैं, काफ़ी अधीर हो सकते हैं, और इसी वजह से आपको अपेक्षा ज़्यादा रह सकती है। लेकिन मई के बाद, यानी हम कुल मिला के अगर बात करें तो मध्य 2024 के बाद जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर की अगर बात करें तो इसके बाद की शुरुआत जो आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। ठहराव रहेगा आपके भीतर, एक प्रकार से पेशेंस देखी जा सकती है, एक मैच्योरिटी देखी जा सकती है, और एक सही डिसीजन लेने की क्षमता आपके भीतर डेवलप होगी, और आप एक सही अपॉर्चुनिटी को सही जगह पे आप उसे यूटिलाइज करेंगे, उसको लेंगे, और ना सिर्फ उसको लेंगे बल्कि अपनी प्रतिभा उसके हिसाब से अपना जो साबित करेंगे। तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। खासकर मध्य 2024 के बाद की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। उसके बाद थोड़ा स्ट्रगल्स आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आपको फोकस्ड रहना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके व्यवसाय की। देखिए, सप्तमेश के स्वामी सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो देखिए, आपको कुछ इसके आपके व्यवसाय के संदर्भ में कुछ ना कुछ मामले को हासिल करने में या अपनी डील को फाइनल करने में कुछ ना कुछ विलम्ब देख सकते हैं। कुछ कभी कभी मामला अटक सकता है, लेकिन जो भी आप डील करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शुरुआत आपकी काफ़ी बढ़िया रहने वाली, लाभप्रद रहने वाली है। हो सकता है कि आपकी पहले से अगर बातचीत चल रही है तो नए साल में वो बिल्कुल फाइनल हो जाए। आप जिस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत प्रयास किया है, वो आपको निश्चित तौर से मिलेगी, साथ ही सफलता आपको मिलेगी। शुरुआत तो बहुत बढ़िया रहने वाली है। फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी मजबूत रहेगा। सेविंग्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है, और खासकर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में यदि आप निवेश करते हैं या इससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो इसमें भी अच्छी उछाल देख सकते हैं, अच्छा रिटर्न देख सकते हैं, और बहुत ही फायदे वाली स्कीम भी आप हासिल कर सकते हैं। तो शुरुआत काफ़ी बेहतर रहेगी। हालांकि मैं जैसे बताया कि फरवरी मार्च में थोड़ा गिरावट देख सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। आप स्थिति को संभालते नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। तृतीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए, अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आप अब अन्य स्थान से बाहर भी आप यात्रा कर सकते हैं या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा भी सकते हैं।
साझेदारी में भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत कुछ सोच समझ के करना होगा। देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर आप साझेदारी में करते हैं तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि शनिवार और मंगलवार को बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें इससे रिलेटेड। बृहस्पतिवार को ही करें और हल्दी का चीटा लगा के करें, तो ऐसे आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ना ही कोई तनाव होगा। इसके अलावा व्यवसाय की अगर हम बात करें, विदेश में अगर आप डील करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे आपको मौके मिलेंगे। खासकर फरवरी मार्च के बाद की बात करें तो बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के बात करेंगे तो मध्य 2024 के पहले भी काफ़ी अच्छी शुरुआत है, उसके बाद भी बहुत अच्छी शुरुआत रहने वाली है। इसके अलावा कुछ फाइनेंस की दिक्कतों का सामना आपको बीच बीच में करना पड़ सकता है। राहु द्वितीय भाव में इस प्रकार की समस्या दे सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, और सेविंग्स में कभी कभी आपको नुकसान दे सकते हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको जो है काफ़ी बचना होगा, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही चांसेस है कि आप गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर लें या अपना पैसा वेस्ट कर लें या बर्बाद कर लें। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। इन्वेस्टमेंट वही करें जहाँ पे आप पूरी तरीके से श्योर हो, पूरी तरीके से सेफ हो, यानी कि कोई रिस्क लेके अगर आप काम करेंगे तो आप कहीं गलत मुसीबत में फंस सकते हैं। इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। बहुत ही सोच समझ के आप व्यवसाय करें। दर्शकों, आप बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। देखिए, पंचमेश बुध आपके एकादश भाव में गोचर करें, उनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, साथ ही मंगल सूर्य भी हैं। वाद विवाद तो है ही है, साथ ही आपकी बातचीत का जो तरीका है उसमें भी कभी कभी तल्खी देखी जा सकती है, कभी कभी उतावलापन या क्रोध देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी भी देखी जा सकती है आपके भीतर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कभी कभी आपके साथ असहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल आप लोग दूसरे के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं। और यही एक रीज़न है कि आप लोग दूसरों के बीच एक दूसरे के साथ एक कॉन्फिडेंट जो होता है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जब भी फ्लरिश होता है, जब भी फलता फूलता है, जब आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराते हैं, जहाँ पे आपकी खो जाके ख़त्म हो जाती है कि अब आपको कहीं और नहीं देखना है। जब आप इस प्रकार का परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जहाँ पे व्यक्ति, जो अन्य व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति है, अनकंफर्टेबल फील करें या असहज महसूस करें, तो निश्चित तौर से वो अपने ऑप्शंस खुले रखते हैं, और ऐसी स्थिति में विश्वास की कमी देखी जा सकती है। जल्दबाजी में बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, और जिसकी वजह से आगे चल के आपको पछताना पड़ सकता है। प्रेम विवाह की चर्चा करना चाहेंगे, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा विरोध भी आपको देखने को मिल सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यानी कि शुरुआत में सब हाँ हाँ कहेंगे, लेकिन अचानक जब बात फाइनल स्टेज में होगी तब कोई ना कोई बैक ऑफ कर देगा, यानी कोई ना कोई इस बात का विरोध करता नजर आएगा। तो कुछ स्मूथनेस आप नहीं देख पाएंगे, कुछ ना कुछ षड्यंत्र या कुछ कॉन्स्पिरेसी आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, आप खुद भी श्योर नहीं होंगे अपने रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से आप एक तरह से कन्फ्यूजन की स्टेट में रह सकते हैं। आपको पहले श्योर रहना चाहिए। देखिए, एक विश्वास को आपको डेवलप करना होगा। बिना विश्वास के आप किसी रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जा सकते हैं। और यदि आप सिंगल हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कुछ मित्रता के थ्रू कुछ प्रपोजल आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार से पहचानते हैं। जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं, या उसको मतलब कि इग्नोर भी आप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा अगर विवाहित दंपति की बात करें तो आपके लिए 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही साथ तनाव, झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी देखी जा सकती है। आपके भीतर बहुत ही मैच्योरिटी रहेगी, सिंसियरिटी रहेगी, गंभीरता रहेगी, लेकिन आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप एक हेल्थी रिलेशनशिप रहे, और अपने जीवन साथी के साथ सहयोग करेंगे, उनको पूरा कंफर्टेबल फील कराएंगे, और कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके बीच में होती है तो उसको भी आप सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार वाले और जीवन साथी के बीच में कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि तालमेल की कमी देखी जा सकती है। साथ ही ससुराल पक्ष से भी कुछ सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, और यही वजह होगी कि आपके व्यक्तिगत जीवन की वजह से उसके ऊपर इसका भी असर देखने को मिल सकता है, और आपके व्यक्तिगत जीवन की वजह से ही कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे कभी कभी उभरती नजर आएंगी। हालांकि आप पूरी कोशिश करेंगे इसको लेके, एक संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं पूरे वर्ष, लेकिन फिर भी आप लोग के बीच का जो रिश्ता है, एक बॉन्ड है, वो मजबूत रहेगा, अटूट रहेगा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और सहयोग भी करेंगे, इसकी भी प्रबल संभावना है। तो उतार चढ़ाव के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप अपनी कश्ती को किनारे पे ले ही आएंगे।
2024 का वर्ष कैसा भी ऊपर नीचे जाए, लेकिन आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप मजबूत रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। इसके अलावा संतान के लिए प्रयास करें तो बहुत अच्छी मौका आपको मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा अगर आप संतान के प्रयास अगर कर रहे हैं तो उसमें आपको एक अच्छी खुशखबरी शुरुआत मिल सकती है। अगर आप मध्य 2024 की अगर हम बात करें तो उसके बाद थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल सकती है, खासकर पति पत्नी के बीच में यानी जीवन साथी के साथ कुछ तालमेल की कमी देखी जा सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास आपके सफल रहेंगे। यदि आपके प्रयास में गंभीरता है और सिंसियरिटी है तो आपको संतान के लिए सुख प्राप्त ज़रूर होगा। इसके अलावा दर्शकों, आपको अगर खुद के संतान है तो उनसे भी संतोष आपको प्राप्त होगी, उनकी उपलब्धि आपको हर्षित और गर्वित दोनों करेगी, साथ ही उनके जीवन में कुछ उन्नति या सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, आप इसे ज़रूर करें। देखिए, शनि को उपाय करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मंदिरों में दान आप जो करते हैं उससे ज़्यादा आप अपने जो है आसपास के जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी आप मदद करें, उनकी सेवा करें। खासकर जो रोगी व्यक्ति हैं उनकी दवाई से सेवा करें, कुष्ठ रोगी की आप दवाई से सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन आपको सूर्य को अर्घ देना है, जिससे आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्र में आपका स्टेटस जो है पॉजिटिव रहे, ऊंचा रहे, वृद्धि हो उसमें, साथ ही आपके रिलेशनशिप भी मजबूत रहे। तो बहुत कुछ उपाय आप इसके थ्रू कर सकते हैं और पा सकते हैं इसका अच्छा परिणाम। सूर्य को अर्घ देना बहुत ही बढ़िया और एक कह सकते हैं रामबाण उपाय है अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में खुशियाँ और सफलता हासिल करने का। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।